हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि प्लांट्स में मिलता है एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह काम करता है, पॉलीएमीन्स के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को पता है नेचुरली अकरिंग 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। इन पांचों के बारे में डिटेल में अकाउंट आपको समझा चुकी हूँ। And there are many chemicals, they are present in plants and they act as a growth regulator. और उनमें से फर्स्ट है आपके सिलेबस में, दैट इज पॉलीएमीन्स। What are polyamines? So polyamines are ubiquitous low molecular weight amino group containing organic molecules with cationic property and appear to be necessary for plant growth and development. पॉली मीन्स मैनी, अमीन्स मीन्स अमीनो ग्रुप। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये केमिकल्स जो होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप एक से ज़्यादा होता है और जिनमें कैटायोनिक प्रॉपर्टी होती है और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पॉलीएमीन्स एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया हैव बीन नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय से पॉलीएमीन्स की जो एक्टिविटी है एनिमल्स में एंड बैक्टीरिया में पता थी, बट देर आर टू साइंटिस्ट, दैट इज रिचर्ड्स एंड कॉलीमैन। देयर आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1952 in Nature, where they demonstrated that the deficiency of potassium in barley caused a dramatic accumulation of polyamine। जौ के अंदर अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या होता है, देयर इज एक्यूमुलेशन, मतलब पॉलीएमीन बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और कौन सा पॉलीएमीन होता है, दैट इज प्यूट्रिसिन। इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, दैट इज इन 70s and 80s, that importance of polyamines as growth regulator have been recognized। और दो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है, दैट इज एन बैगनी एंड डी सेरेफिनी Fracasini, 1974, they demonstrated that polyamines stimulated growth in sunflower explants। एक्सप्लांट आपको पता ही कि सनफ्लावर, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया पहली बार कि सनफ्लावर का एक्सप्लांट मतलब टिश्यू कल्चर में हम जो पार्ट यूज़ करते हैं उसमें जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है पॉलीएमीन्स। Evidences are now available to indicate the role of polyamines in growth, differentiation, stress and senescence। आज बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं जिनमें ये बताया गया है कि पॉलीएमीन्स जो है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेस एंड सीनेसेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीएमीन्स का, आप देखिए पॉलीएमीन्स का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो कंपाउंड्स जिसमें दे हैविंग मोर देन 1 अमीनो ग्रुप। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिखा है डाई अमीनो प्रोपेन। प्रोपेन में आपको पता ही है 3 कार्बन होते हैं और 2 अमीनो ग्रुप जुड़ गए, तो ये देखिए ये तो हो गया आपका प्रोपेन, दिस अमीनो ग्रुप एंड दिस अमीनो ग्रुप। सो दिस इज फर्स्ट पॉलीएमीन फाउंड इन प्लांट। सेकेंड इज प्यूट्रिसिन। प्यूट्रिसिन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, नेचुरली 4 कार्बन हो गए, मतलब प्रोपेन के बाद नेक्स्ट कौन आता है, ब्यूटेन। तो 4 कार्बन ये हो गया और 2 आप अमीनो ग्रुप जोड़ दीजिए। इसी तरह से आगे आप कार्बन का बढ़ाते जाइए। इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्पर्मिडिन भी बहुत मिलता है, देन स्पर्मिन भी बहुत मिलता है प्लांट्स में, इनके जो स्ट्रक्चर है आप PDF में जो शेयर करूँगी उसमें देख लीजिएगा। नाउ द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉलीएमीन्स इन प्लांट्स। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। एक्सोजेनसली सप्लाइड पॉलीएमीन्स आर नोन टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट प्लांट एंड ऑफ कल्चर एक्सप्लांट इन मेनी स्पीसीज। कल्चर में भी और अगर आप एक्सोजेनसली भी प्लांट को सप्लाई करो तो ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट इन मेनी टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल्स द एडिशन ऑफ पॉलीएमीन इज एसेंशियल टू ऑब्टेन कैलस फॉर्मेशन एंड फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। बहुत से टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में आप देखिए प्रोटोकॉल है,
जैसे हम ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन डालते हैं, इसी तरह पॉलीएमिन्स भी हमें डालना पड़ता है. वाई इट इज़ नेसेसरी? किस लिए ज़रूरी है वो? कैलस फॉर्मेशन के लिए. कैलस आपको पता ही है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. एंड कैलस के बाद उससे जो ऑर्गन्स बनते हैं, डेट इज ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है. द एंडोजीनस लेवल ऑफ पॉलीएमिन्स ऑल्सो सीम टू बी वेरी well correlated with embryogenesis in culture callus and also with the growth of plant. आप देखिए पॉलीएमिन्स का जो इंटीरियर लेवल होता है प्लांट में, वो भी बहुत ज़रूरी होता है. किस लिए? प्लांट में एम्ब्रियो बनने के लिए, और इवन कैलस में भी एम्ब्रियो बनने के लिए ज़रूरी होता है. द इंक्रीज इन ग्रोथ और एम्ब्रियोजेनेसिस इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ पॉलीएमिन्स ऑन माइटोटिक सेल डिवीजन. ये माना गया है कि पॉलीएमिन्स जो है माइटोटिक सेल डिवीजन को अफेक्ट करता है, इसीलिए इट इज़ नेसेसरी. किसके लिए? ग्रोथ के लिए एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए. नाउ द सेकंड इफेक्ट इज, फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस इन कैलस जरूरी होता है. सेकंड जो है दैट इज प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ. आप देखिए increase rate of seed germination by 1 micromolar solution of polyamines has been reported in chickpea, maize and few other species. The polyamines also counteract the inhibitory effect of high temperature and abscisic acid on seed germination in chickpea. आपको पता ही है कि अगर हम चिकपी में एब्सिसिक एसिड दिया जाए तो उसका सीड जर्मिनेशन कम हो जाता है, लेकिन अगर साथ में आप पॉलीएमिन्स दे दो तो वो काउंटरएक्ट कर देगा इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड. द एंडोजीनस पॉलीएमिन्स आर बिलीव्ड टू बी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग फॉर्मेशन. ट्रीटमेंट ऑफ पाइसिया एबिस सीड्स with the inhibitors of polyamine biosynthesis reduces seed germination. The effect of polyamines on seedling growth is rather less understood, and few species of seedling growth, in few species the seedling growth is stimulated by polyamines. This stimulation is more pronounced on shoot growth than root growth. आप देखिए जब हम सीड जर्मिनेट करते हैं तो जो नई सीडलिंग बनती है उसमें अगर आप पॉलीएमिन्स दो तो आप देखोगे कि हमारे उसमें शूट ग्रोथ पे पॉलीएमिन्स का ज़्यादा इफेक्ट होता है और शूट का रूट पे कम होता है. नाउ द थर्ड इज दैट इज डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है पॉलीएमिन्स का, जो कि सीनेसेंस को डिले करता है. सीनेसेंस आप जानते ही हो, सीनेसेंस का मतलब क्या होता है? पत्ती या कोई भी पार्ट जो प्लांट का है, या हम कोई सीड को डार्क में ग्रो करते हैं तो वो येलो हो जाते हैं, और इसी तरह से लीव्स जो है येलो होके गिर जाती है, जिसको हम सीनेसेंस कहते हैं. सीनेसेंस में क्या होता है कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसका डिग्रेडेशन होता है. परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ पॉलीएमिन्स इज ऑन सीनेसेंस. They are known to retard dark-induced senescence by inhibiting chlorophyll degradation in detached leaves of barley, radish, soyabean, rice, mustard and hydrilla. आप देखिए कि अगर हम डार्क में रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पत्ती पीली रंगने पड़ जाती है. लेकिन डार्क इंड्यूस सीनेसेंस को इनहिबिट करता है. कैसे इनहिबिट करता है? बाय इनहिबिटिंग द क्लोरोफिल डिग्रेडेशन. कौन करता है? पॉलीएमिन्स. हाउएवर जो पॉलीएमिन्स हैं यूजुअली एक्सेलरेट क्लोरोफिल डिग्रेडेशन इन लाइट कंडीशन. आप देखिए लाइट कंडीशन में बिल्कुल उल्टा होता है. लाइट में ये सीनेसेंस को एनहेंस करता है और डार्क में ये रिड्यूस करता है. इन ओट लीव्स डार्क इंड्यूस सीनेसेंस इज रिटार्डेड बाय 1 micromolar solutions of polyamine, that is diaminopropane or spermidine or spermine, apparently by stabilizing the thylakoids. अब ओट लीव्स में ये भी है कि ये एक्चुअल में क्या है कि जो पॉलीएमिन्स है वो क्लोरोप्लास्ट के डिग्रेडेशन को रोकता है. कैसे रोकता है? नेचुरली क्लोरोप्लास्ट में आपको पता ही है कि बहुत सारे थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको स्टेबलाइज कर देता है. Stabilization of membrane of cell and cell organelles is considered to be the most important factor in retardance
रिटार्डेशन ऑफ सीनेसेंस बाय पॉलीएमिन्स। देखिए पॉलीएमिन्स जो है किस तरह से सीनेसेंस को डिले करते हैं कि वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं आइदर थाइलाकॉइड्स और मेम्ब्रेन ऑफ द सेल और सेल ऑर्गेनल्स। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ पॉलीएमिन्स ऑन सीनेसेंस। क्या मतलब कि डार्क में जो सीनेसेंस हो रहा है उसको तो ये रोकता है, और लाइट में पॉलीएमिन्स जो है सीनेसेंस को इंक्रीज करता है। पिगमेंट सिंथेसिस in green tissues, the polyamines seem to have inhibitory or no effect on chlorophyll biosynthesis, but in light grown maize seedling they usually promote anthocyanin synthesis। एक दो रिपोर्ट्स है जिसमें देखा गया है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, किससे, उनका सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है पॉलीएमिन से। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पॉलीएमिन्स ऑन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट डालता है? पॉलीएमिन्स आर नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल्स, उसमें नेचुरली बहुत सारे अमीनो ग्रुप है पॉलीएमिन, एंड हेंस दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस basic nitrogen metabolism in the plant. In culture cell and tissues, they are able to fulfill the nitrogen requirement. In nitrate supplied culture and seedlings, their endogenous level is unaffected or decreased. However, under these conditions, the exogenous supplied polyamines usually stimulate nitrate assimilation. In ammonium supplied cultures, there is an increase in endogenous polyamine level. So it is believed that polyamines act as metabolic buffer under the condition of excess ammonium. क्या मतलब कि अगर हमारे प्लांट में या कहीं भी ज़्यादा अगर हो जाए तो ये एज अ बफर की तरह काम करता है, मीन्स नाइट्रोजन कंटेंट को प्लांट में मेंटेन रखते हैं। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दैट इज क्या क्या है पॉलीएमिन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस, प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ, डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस, पिगमेंट सिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं कि पॉलीएमिन्स प्लांट के अंदर कैसे काम करता है, आइदर इंडक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, मतलब फ्री रेडिकल जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं उनको ये पकड़े रखते हैं, एंड एक्शन थ्रू इथेलिन। एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इंडक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब नेचुरली ये एंजाइम सिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ देयर पॉलीकेटोनिक चार्ज, पॉलीएमिन्स आर एबल टू बाइंड विद द नेगेटिव चार्ज डीएनए। आपको पता ही है कि जो पॉलीएमिन्स होते हैं उसमें बहुत सारे कैटोनिक चार्जेस होते हैं, तो हमारा जो डीएनए नेगेटिव चार्ज है उससे वो बाइंड हो जाते हैं, देयर वाई रेगुलेटिंग नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इससे क्या रेगुलेट करते हैं वो? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस को। इन द एम्ब्रियोनिक एक्सेस ऑफ चिकपी स्पर्मिन सप्लाई एनहेंसेस द फॉर्मेशन ऑफ सम एमआरएनए स्पीसीज। आप देखिए कुछ स्पीसीज में ये एमआरएनए फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करते हैं। द इंडक्शन और रिप्रेशन ऑफ सम एंजाइम्स इन रेस्पॉन्स टू पॉलीएमिन्स आर ऑल्सो नोन। और आप देखिए मैं एक पीडीएफ शेयर करूँगी, इसमें आप लोगों को सिग्नल ट्रांसडक्शन किस तरह से पॉलीएमिन्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी और नेक्स्ट हम मेरी वीडियो में समझा दूँगी। Then second is free radical scavenging. The more significant effect of polyamines is on senescence, which is usually linked with the free radical generation and their damaging effect on cellular components. आपको पता ही है कि जो जब सीनेसेंस होता है तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लांट में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे क्लोरोप्लास्ट पर डैमेजिंग इफेक्ट डालते हैं। लेकिन अगर इन फ्री रेडिकल्स को कोई पकड़ ले तो नेचुरली प्लांट में सीनेसेंस रुक जाएगा। द फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सुपर ऑक्साइड एनायंस, and the hydroxyls are known to be produced during senescence, which cause membrane disintegration and cellular damage. आपको पता ही है
कि ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल है और हाइड्रोक्साइल्स के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सीनेसेंस के समय प्रोड्यूस होंगे और नेचुरली वो हमारी मेम्ब्रेन को या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे. इट इज़ बिलीव्ड दैट पॉलीएमीन्स इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स ड्यूरिंग सीनेसेंस. ये माना गया है कि जो हमारे पॉलीएमीन्स हैं वो इन फ्री रेडिकल्स को प्रोडक्शन को कम कर देते हैं जिससे सीनेसेंस रुक जाता है. एंड लास्ट इज कि एक्शन थ्रू इथिलीन. ये भी माना गया है कि जो हमारे पॉलीएमीन्स हैं प्लांट में जो एक्ट करते हैं आइदर थ्रू इथिलीन. इथिलीन एंड पॉलीएमीन्स दे हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन फ्रूट रैपनिंग एंड सीनेसेंस. आपको पता ही है जो इथिलीन है उसको हम फ्रूटिंग हार्मोन कहते हैं जो कि फ्रूट को पकने में बहुत सहायता करता है. लेकिन जो हमारा फ्रूट रैपनिंग में इथिलीन एंड पॉलीएमीन्स का जो इफेक्ट है एक दूसरे के अपोजिट है. While ethylene accelerate the fruit ripening and senescence, polyamines retard them. Both are, however, synthesized from a common precursor. दोनों के दोनों एक कॉमन प्रिकर्सर से सिंथेसाइज होते हैं और वो प्रिकर्सर क्या है? S-adenosine methionine. And in some cases there might be competition for this substance between the two growth regulators. जो मेरा अगला वीडियो होगा जिसमें मैं सिंथेसिस ऑफ पॉलीएमीन्स बताऊंगी तो आप देखिए कि इथिलीन एंड पॉलीएमीन्स जो हैं दोनों एक कॉमन प्रिकर्सर से सिंथेसाइज होते हैं दैट इज S-adenosine methionine. और हो सकता है कि इसी के लिए इन दोनों में कंपटीशन होता है. इट इज लाइकली देयरफॉर that those cases polyamines affect plant growth to reduce ethylene biosynthesis. In fact, polyamines have been reported to inhibit ethylene production in number of plant tissues including fruit, leaves, petals and hypocotyl. बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें पॉलीएमीन्स जो है इथिलीन प्रोडक्शन को कम कर देता है और इसी कारण वो सीनेसेंस को और फ्रूट राइपनिंग को रोकता है. So this is about structure of polyamines, history of discovery of polyamines and mechanism of action. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीएमीन्स के बारे में बताऊंगी. थैंक यू सो मच.